पिछले 3 दिन से ऐसी भयानक गर्मी पड़ रही थी कि ऐसा लगता था कि धरती जल जाएगी। सुबह से ही सूरज लाल लाल आंखें लिए तैनात हो जाता, मानो बाहर निकलने वालों की शामत लाकर रहेगा। शाम ढलने तक भी गर्म अंगारों जैसी धूप बरसाता रहता। हर कोई कह रहा था कि ऐसी गर्मी पहली बार देखी है। सरला जी रोज सुबह छत पर और घर के बाहर छोटे छोटे बर्तनों में चिड़ियों के लिए पानी रख देती कि बेचारी इतनी गर्मी में पानी के लिए तरसती होंगी। पंडित जी को सरला जी की यही सोच बहुत अच्छी लगती है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हैं, उनके बारे में भी फिक्र करती हैं जिनकी फिक्र कोई नहीं करता। यही बात उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती है। गीता भी तो यही सिखाती है, इंसान को सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए जितना हो सके सबकी हेल्प करते रहनी चाहिए। पंडित जी ने अब तक की अपनी लाइफ में ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो सही मायने में हेल्प करने का मतलब जानते हो, वरना आजकल तो हेल्प के नाम पर गिव एंड टेक का ही दस्तूर है। हेल्प क्या होती है और कैसे होती है, ये पंडित जी को किसी ने सिखाया था। किसने सिखाया था और कैसे सिखाया था, उसके लिए टाइम में बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जब पंडित जी सिर्फ ब्रिजभूषण हुआ करते थे और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ अपने लिए जॉब की भी तलाश कर रहे थे। सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जो जिंदगी भर दूसरों को सुनाने के लिए किस्सों में ढल जाता है। ये फेज होता है स्ट्रगल का फेज। आप किसी से भी मिलिए, वो आपको अपनी लाइफ के अच्छे दिनों के किस्से कभी नहीं सुनाएगा, क्योंकि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि वो अपने दुख को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और याद करता है, जबकि सुख को भूल जाता है। पंडित जी भी आज अपने उन्हीं स्ट्रगल के दिनों को याद कर रहे हैं। उस जमाने में आज की तरह ना तो बहुत सारी जॉब्स थी, ना बहुत अच्छी सैलरीज। लोग किसी तरह अपना गुजारा करते थे। बहुत मेहनत के बाद कुछ मिलता था जिसमें परिवार पलते थे। पढ़ाई करना इसलिए मुश्किल काम था, खासकर हायर स्टडीज, क्योंकि पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते थे और स्टूडेंट्स के पास पार्ट टाइम जॉब जैसे ऑप्शंस भी नहीं थे। पंडित जी ने किसी तरह इंटरमीडिएट तक तो पढ़ लिया था, लेकिन अब उनके फादर ने साफ साफ कह दिया था कि आगे अगर पढ़ना है तो खुद ही फीस का जुगाड़ करना पड़ेगा। पंडित जी के बड़े भाई शशिभूषण जी भी किसी तरह ट्यूशन वगैरह करके अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर तक पहुंच गए थे। अब बारी पंडित जी की थी। ऐसे मुश्किल वक्त में माँ का ही सहारा होता था। हालांकि दोनों भाई जानते थे कि माँ अपनी छोटी छोटी जरूरतों का दम घोट कर एक एक रुपए जमा करती हैं, लेकिन मजबूरी में जब कुछ समझ नहीं आता था तब माँ ही याद आती थी और माँ कभी निराश भी नहीं करती थी। फर्स्ट ईयर की फी तो माँ ने दे दी, लेकिन अब आगे खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब की तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। कॉलेज के बाद इतना टाइम ही नहीं बचता था कि काम किया जा सके, और 2-3 घंटे के लिए कोई काम देने को तैयार नहीं था। ट्यूशंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलते थे। किसी तरह खींचतान करके 1 साल तो कट गया, लेकिन अगले साल की पढ़ाई खतरे में पड़ गई। पंडित जी को लगा कि अब शायद कोई जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी, पढ़ाई का सपना तो यहीं छोड़ना होगा। यही बात करने पंडित जी कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस गए थे। एडमिशन के टाइम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे वो कैसे वापस मिले ये पूछने के लिए। वहां पर उन्हें त्रिपाठी जी मिल गए थे। त्रिपाठी जी एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे और अपने अच्छे नेचर की वजह से सभी बच्चों में पॉपुलर थे। पंडित जी से उन्हें बहुत स्नेह था, क्योंकि वे जानते थे कि ब्रजभूषण एक बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है। जब पंडित जी ने उनसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रोसेस पूछा तो त्रिपाठी जी समझ गए कि जरूर फाइनेंशियल इश्यूज होंगे, क्योंकि ज्यादातर केसेस में बच्चे इसी वजह से पढ़ाई बीच में छोड़ देते थे। त्रिपाठी जी ने पंडित जी से कहा कि अगर कोई फाइनेंशियल इशू है तो इतनी जल्दी कॉलेज छोड़ने का डिसीजन ना लें, और अगर कोई और बात है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन निकल जाएगा। पंडित जी चुप रहे तो त्रिपाठी जी बात समझ गए। उन्होंने पंडित जी को 2 दिन बाद आकर उनसे मिलने को कहा। 2 दिन बाद पंडित जी जब त्रिपाठी जी के ऑफिस में गए तो त्रिपाठी जी ने उन्हें बताया कि उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर है, इसीलिए उन्हें एक हेल्पर की जरूरत है, लेकिन वे हेल्पर को यहाँ ऑफिस में नहीं रख सकते क्योंकि ये रूल्स के अगेंस्ट होगा। इसीलिए उन्हें कॉलेज के बाद त्रिपाठी जी के घर आकर 2 घंटे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। इस तरह दोनों का काम चल जाएगा। पंडित जी ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उसी शाम से काम पर लग गए थे। इस तरह 2 साल तक त्रिपाठी जी के साथ काम करके पंडित जी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद उन्हें अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी। त्रिपाठी जी को थैंक यू बोलने का मौका पंडित जी हमेशा खोज लाते थे, जिस पर त्रिपाठी जी बहुत हम्बली कह देते थे। उन्होंने न कोई एहसान किया न कोई हेल्प की, काम लिया और उसके बदले थोड़े पैसे दे दिए। कुछ टाइम बाद किसी काम से पंडित जी कॉलेज गए तो त्रिपाठी जी से मिलने उनके ऑफिस में गए।
वहां जाकर पता चला कि उनका ट्रांसफर दूसरे कॉलेज में हो गया है। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ कि अब त्रिपाठी जी से कैसे मिलना होगा। फिर वहां बैठे सज्जन से उन्होंने पूछा कि शायद दूसरी जगह त्रिपाठी जी पर काम का प्रेशर थोड़ा कम होगा। कैसा प्रेशर? उस सज्जन ने हंसते हुए कहा, यहां भी उन पर कोई प्रेशर नहीं था। वो तो बच्चों की हेल्प के लिए झूठ बोलते थे ताकि बच्चों को ये न लगे कि उन पर कोई एहसान कर रहा है, जबकि उन बच्चों को सैलरी त्रिपाठी जी अपनी पॉकेट से ही देते थे। ये सुनकर तो पंडित जी हैरान हो गए थे। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में। कहां तो लोग जरा सी हेल्प का पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगते हैं, और कहां त्रिपाठी जी थे जो हेल्प भी करते थे और एहसास भी नहीं होने दिए। यादों से बाहर निकले तो पंडित जी को गीता में दान के बारे में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बात याद आ गई। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दान के प्रकार समझा रहे हैं। सही मायने में दान क्या होता है ये भी बता रहे हैं। दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। इसका अर्थ है कि जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी उपकार की भावना से उचित स्थान में उचित समय पर और योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता है, उसे सात्विक यानी सतोगुणी दान कहा जाता है। इसी तरह दूसरी तरह का दान जो कलयुग में आम है, उसके बारे में भगवान कहते हैं कि यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्यम वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। हे अर्जुन, जो दान बदले में कुछ पाने की भावना से अथवा किसी प्रकार के फल की कामना से और बिना इच्छा के दिया जाता है, उसे राजसी यानी रजोगुणी दान कहा जाता है। पंडित जी देखते हैं कि पहले तो लोग किसी की मदद करना नहीं चाहते, और अगर करते भी हैं तब चाहते हैं कि सबको इसके बारे में पता चले। इससे उनका ईगो सैटिस्फाइड होता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऐसा करने से दान की सारी भावना खत्म हो जाती है। दान के लिए तो कहा जाता है कि ऐसे करना चाहिए कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को खबर ना हो। बस यही सोचते हुए पंडित जी खिड़की से बाहर देख रहे थे कि सरला जी के रखे मिट्टी के बर्तन से एक गौरैया पानी पीने लगी। जी भर पानी पीने के बाद वो उसी पानी में लोटपोट भी होने लगी। पंडित जी का मन खुश हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि सबके मन में दूसरों की भलाई का भाव भर दें, ताकि ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाए।